जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा नाम सोबी है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब 19s में बड़े बड़े हीरोज़ के दरमियान मुकाबला होता था तो सर कभी आपको ख्याल आया कि आप इन कैरेक्टर में से किसी से बेस्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए मैं बड़े एक डिफरेंट एंगल से फिल्म इंडस्ट्री में गया हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे सामने कौन है, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ ये था कि मैंने जो भी है मेरे सामने उससे बेहतर करना है। ये जेलसी मेरे अंदर आई नहीं कभी। ये मैं पॉइंट आउट भी करना चाहूँगा शेख साहब, ये आपके अंदर मैंने कभी माशाल्लाह नहीं देखी जेलसी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिर्फ क्या कोई डिलिबरेट कोशिश करते थे या शुरू से ही आप ऐसे? शुरू से बात से शुरू से यही था कि मुझे तो ये था ही नहीं कि यार मेरे जो सामने, मैंने नदीम साहब के साथ कितनी फिल्में की। बिल्कुल। मैं आपको वाक़यात भी सुनाता हूँ बहुत सी ऐसे जो दूसरे एक्टरों ने और डायरेक्टर ने भी किया जैसे मेरे साथ। मिसाल के तौर पे एक फिल्म थी जो डर गया वो मर गया। जी ठीक है बिल्कुल। जी। नदीम साहब उसमें थे और मैं था, आमने सामने थे। अतीका ओडो उनके साथ थी, नीली मेरे साथ थी और फिल्म इकबाल कश्मीरी साहब। बात ये है कि वो जब फिल्म मेरे पास ऑफर हुई तो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर सजाद गुल साहब, इन्होंने मुझे कहा कि ये जो रोल है ये विलन का रोल है। तो मैंने कहा यार मैं तो हीरो हूँ, मैं विलन का रोल क्यों करूँगा। कह रहा पहले कहानी सुन लो। कहानी जब सुनाई है वहाँ से मैंने फ़ौरन कहा मैंने ये करना। अब फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा था, क्लाइमेक्स चल रहा है और उसमें क्या है, नदीम साहब म्यूजिशियन है ऑब्वियसली, तो वो एक सॉफ्ट से आदमी दिखाए और मैं उसमें बड़ा खूंखार किस्म का बंदा हूँ और मुझ में गुस्सा आ जाता है और मैं फिर जो करता हूँ। तो वो क्लाइमेक्स में मैं उनको मारते 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 उनको एक जगह लेता फेंकता हूँ। और जब ये हुआ है तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, इकबाल कश्मीरी साहब मेरे पास आ गए, कह रहे मैं जी आज शूटिंग नहीं होगी, कल होगी और कल बताएंगे क्या करना। अब नेक्स्ट डे जब शूटिंग पे गए थे उन्होंने कहा कि आज वाला सीन ये है कि नदीम साहब वहाँ से आएंगे, आपको पकड़ेंगे, आपको उठाएंगे, ऐसे फेंकेंगे, वो शीशा टूटेगा, फिर आएंगे, फिर ये टेबल टूटेगा। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, हेलो क्या हुआ, ये कहाँ से आया? बोला कि ये मैं डायरेक्टर हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, जब कहानी सुनाई थी ये तो नहीं था कि ये मुझे मारेंगे। उसमें ये था कि जब मैं ये मारता 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 हूँ तो एंड में जब मैं उनको लास्ट ब्लो मारने लगता हूँ तो अतीका ओडो बेसबॉल से मुझे मारती है और मैं मर जाता हूँ। ये लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ऐसा है। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूँगा। बोला क्यों? मैंने कहा भाई सज्जाद साहब से पूछ लो। सज्जाद साहब उस दिन वहाँ नहीं थे, वो मनीला गए हुए थे। अब मनीला से दूर शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग कैंसिल हो गई, मैंने नहीं काम किया। रात को सज्जाद साहब आए, उन्होंने कहा भाई हाँ भाई कितनी शूटिंग हुई? सर आज तो शूटिंग शेख साहब ने पैकअप करवा दी। बड़े गुस्से हुए, बुलाओ भाई उसको। हाँ क्या हुआ क्या भाई? मैंने कहा शहजाद साहब आपने क्या सुनाया था और ये इकबाल साहब ये क्या कर रहे हैं? कि जी नदीम साहब आए हैं, उठाया, मुझे फेंका, ये किया वो किया। मैंने जब कहा था इकबाल कश्मीरी साहब से, इकबाल कश्मीरी साहब ने कहा यार तू पागल हो गया, नदीम साहब इतने बड़े हीरो है, कराची में फिल्म लगनी है, ये होगा तो फिल्म चलेगी कैसे? तो यही बात उन्होंने सज्जाद साहब के सामने कह दी कि यार वो इतने बड़े हीरो हैं। ऐसा बोले यार बात हीरो और इसकी नहीं है, बात कहानी की है। इसमें वो ऐसे है ही नहीं कि वो इस बंदे को इतने ताकतवर आदमी को मारेंगे। तो उसने कहा पैसा मेरा लगा हुआ है, फिल्म फ्लॉप होती है, फ्लॉप हो करना वो ये जो लिखा हुआ। तो फिर उन्होंने वो काम किया और वो फिल्म लगी और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और मुझे बेस्ट एक्टर का निगार अवार्ड मिला। ये देखिए क्या ज़बरदस्त जज्बा था कि शेख साहब जो थे वो अतीका ओडो के हाथों में मरना चाहते थे, नदीम साहब को उन्होंने मौका नहीं दिया। फिर मौत हो गई तो ऐसी हो गई ना। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। सर मेरा नाम फैज़ान अली है। जी फैज़ान। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने बॉलीवुड में ओम शांति ओम और शिखर जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया हुआ है और आप एक अच्छे डायरेक्टर भी हैं और बड़े अदाकारों के साथ काम किया है, तो पाकिस्तान में ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते? देखिए बात यह है कि हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सालों से स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है और डाउनफॉल उनका आया नहीं है। पढ़े लिखे लोग उस इंडस्ट्री में ज़्यादा है। देखिए जहाँ पर कल्चर ये है कि अपने बच्चों को लोग कहते हैं कि तुमने डायरेक्टर बनना है, तुमने एक्टर बनना है, तुमने म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, और लड़कियों को कहते हैं तुमने हीरोइन बनना। हमारे यहाँ पे कल्चर ही दूसरा। हमारे तो इस काम को गलत समझते हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मगर फिर भी देखिए 70s 80s 90s तक हमारी जो फिल्में हैं वो बेइंतहा ज़बरदस्त फिल्में, कम
वसाइल में हमने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, मगर वो जो मेकर, पढ़ा लिखा राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वो जब हम में नहीं रहा वैसे पैदा नहीं हुआ। इसलिए कि आगे उन जैसा किसी ने अपने बेटे को कहा ही नहीं कि तुमने जाके निसार बदमी बनना है, रॉबिन घोष बनना है, तो लिहाजा आया नहीं कोई बंदा ऐसा, ना डायरेक्टर आया ऐसा, ना कोई राइटर आया और ना म्यूजिक डायरेक्टर आया। तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री नीचे चलती गई और फिर आके जो डैमेज था वो पंजाबी फिल्म जो तशद्दुद वाली फिल्में थी उन्होंने हमारी इंडस्ट्री का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल, तो इस वजह से जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहबाज है। मेरे सर आपसे ये सवाल है कि सोशल मीडिया ने फ़नकारों की ज़िंदगी को आसान बनाया है या मुश्किल? भाई मैं तो पहली बात यह है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन सोशल मीडिया। कोई कभी पता नहीं 5 साल के बाद एक तस्वीर डाल दी है, 2 डाल दी है, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और जो करते हैं और माशाल्लाह बहुत से लोग कामयाब भी हैं, सोशल मीडिया के टिकटॉकर जो है इस वक्त मशहूर लोग हैं और वो पैसे भी कमा रहे हैं और उनको देख के तो हर बंदा अब शुरू हो गया। ये तो गांव-गांव में लोग कैमरे लेके खड़े होते हैं, फिर भी लोगों को पैसा मिलता है। इट्स अ जॉब फॉर देम, तो ठीक है, करते रहे। जो फ़नकारों की ज़िंदगी है इस सोशल मीडिया के मुतालिक, उनकी ज़िंदगी मुश्किल में है या आसान है? मुश्किल में। वो अपनी कोई पोस्ट डालते हैं, उस पर 25,000 कोई कमेंट्स आ जाते हैं उल्टे सीधे, वो रात को परेशान होते हैं, यार है कि लिख देता है भाई तू पाया क्यों थी। मगर शेख साहब मुझे लगता है ये कम है, ज़्यादा लोगों को मज़ा भी इसका ही आ रहा होता है, चाहे वो गालियाँ पड़ रही होती है वो भी वैलिडेशन के ही ये भी जाती है, हैं ये भी है कि वो कहते हैं हम नोटिस हो रहे हैं, हम और सारी एक तो माशाल्लाह कौम को वायरल होने का मसला पड़ चुका हुआ है। हर कोई चाहता है कि मैं वायरल हुआ, फलां मेरी चीज़ वायरल हुई, तो वायरल में तो फिर गालियाँ भी होती हैं। बिल्कुल बात है, आपने सही कही है। लोग बड़े कहते हैं कि यार मेरे तो फ्रेंड जो है ना सोशल मीडिया पे 1 मिलियन है। ये तो बड़े मज़े से कह दिया 1 मिलियन। कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो 10 आदमी वहाँ नहीं होंगे। बिल्कुल सर, वो तो एक गिवन चीज़ है, वो वहीं तक महदूद है, वो फ़ोन के ही तक बस सिर्फ वहीं महदूद तक है। की। इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, कोई ये नहीं है। आप अगर फनकार हैं, आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में होनी चाहिए, आपके काम से होनी चाहिए, आपका जो अपना अंदाज है उससे लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए। ये इस पे हम बिलीव। वैसे अंदाज से याद आया, वैसे तो आप शेख हैं मगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं अरबी शेख हूँ। हाँ यस, ये मगर यार कहना एक चीज़ है और फिर उसको प्रूव करना एक और चीज़ है। वो इस वजह से कि इतने लतीफ़े हैं शेखों के बारे में यहाँ पे हैं? नहीं मेरा मतलब वो वाला नहीं था, आपका नहीं है मगर लोगों का है। हाँ मगर नहीं, आदतन भी शेख साहब आप जो हैं वो तकरीबन वही वाले शेख मुझे लगता है। यस, मैं तो वही हूँ कि जिस तरह आप माशाल्लाह रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरह आप पैसे के मामले में जितने को आप सीरियस हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी जाए मतलब शेख साहब एक अपनी टोर में, बाकी 6 लोग जो हैं वो एक और तरीके से रह रहे होंगे, शेख साहब एक अलग अपने तरीके से रह रहे होंगे। यस, बात ये है, देखो मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं लंदन जा रहा हूँ, अब लंदन जा रहा हूँ, आपने उसमें भी देखा जिसमें हम साथ है आप ही की जी फिल्म बिल्कुल लव गुरु, और सारा यूनिट कहीं और ठहरा हुआ, मैं सेंट्रल लंदन में ठहरा हूँ। मैंने कहा भाई जो पैसे आपने उधर देने हैं वो आप मुझे दे दें, मैं पैसे डाल के मैं सेंट्रल लंदन में ठहरूँ। बिल्कुल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप हमारे साथ नहीं रहते हैं। नहीं, प्राइवेसी मेरी, आपको पता है कि मैं कितना मिलनसार हूँ, मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, ना मुझमें कोई जेलसी है नहीं। मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए कि किस टाइम पे उठूँ, किस टाइम पे खाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ आऊँ, ये मेरा अपना वो होना चाहिए, तो उस वजह से करता हूँ। और वैसे भी शेख साहब आप मतलब कहीं से पैसों के मामले में आप अक्सर बेशतर पैसे दे के लोगों को भूल भी जाते हैं और फिर आप वापस भी नहीं मांगते उनसे। वाह। एक फिल्म वासे चौधरी साहब से मैं लिखवाना चाह रहा था, इनको एडवांस दे दिया और साल गुजर गए। साल नहीं सर, साल गुजर गए और भूल के बाद के भाई वासे चौधरी ने मेरे लिए फिल्म लिखनी है। अचानक एक दिन मुझे फ़ोन आया वासे चौधरी का 10 साल 15 साल बाद, कहने यार आपके कुछ पैसे हैं मेरे पास, और मैं तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं कि कोई पैसे हैं। मैंने कहा यार कौन से पैसे हैं? कह रहे याद करो यार वो कैंट स्टेशन कैंट में वहाँ पे आपने पैसे मुझे एडवांस में दिए थे फिल्म लिखने के लिए, तो वो पैसे मैंने आपको वापस करने। मैंने कहा नहीं यार ख़त्म हो गई बात। कह रहा नहीं वो अब मैंने वापस करने, मेरे ऊपर ये बर्डन है, और उसने वो पैसे मुझे ला के वापस किए। क्या बात है। ये अगर शेख हैं तो हम भी जाट हैं। वाह वाह शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हमेशा की तरह आपसे बात करने का बहुत बहुत मज़ा आया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग।